नहीं घर क्षतिपूर्ति दी। तो मैंने कहा कि इमीडिएट गवर्नमेंट से सर बात किया जाए और राघोपुर का रिहैबिलिटेशन एक लगभग 70% हाजीपुर का राघोपुर बर्बाद हो गया। नीतीश कुमार जी के लड़के जदयू को संभाले, उनकी पूरी साजिश है जदयू को बीजेपी में विलय करना। 1 महीना पहले आपको खतरा है और 1 महीना बाद 1.5 घंटा एक वरिष्ठ पदाधिकारी से अपने ऑफिस में बैठ करके पप्पू यादव का भैया आप सबको सुरक्षा, आप जैसे उन्मादी लोगों से पप्पू यादव को कोई डर नहीं है। हम चाहते हैं मेरे पास जो भारत सरकार की सुरक्षा वाय है, एक तो हमको वाय प्लस के बाद कोई सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई थी, उसी सुरक्षा को वाय प्लस समझ लिया गया। हाँ, पहला मुद्दा था कि बाढ़ में लगातार स्थिति 3 बार बाढ़ आई बिहार में, सरकार ने ना खाने दिया, ना पन्नी दिया, ना क्षतिपूर्ति दी, ना जान माल की। राघोपुर हम अभी गए थे, बाढ़ क्षेत्र राघोपुर की स्थिति बहुत बुरी है। कोसी, सीमांचल, पूर्णिया, नौगछिया, खास तौर पर जो गंगा है और कोसी है, गंडक है, महानंदा है, यह इलाका लगभग बिहार का बर्बाद हो गया। सरकार ने न तो फसल क्षतिपूर्ति दी, न गायमाल क्षतिपूर्ति दी और न ही घर क्षतिपूर्ति दी। तो मैंने कहा कि इमीडिएट गवर्नमेंट से सर बात किया जाए और राघोपुर का रिहैबिलिटेशन एक लगभग 70% हाजीपुर का राघोपुर बर्बाद हो गया और इसके लिए वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप बाढ़ क्षेत्र राघोपुर को घोषित करिए और 3 बार जो कोसी नदी में बाढ़ आई उसके लिए जो कुर्सेला, नौगछिया, मनिहारी, भाईसी, रुपौली, सहरसा, ये जो इलाका है इसको भी बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। एक तो यह मुद्दा था। दूसरा था मदरसा बोर्ड के शिक्षक को वेतनमान नहीं मिल रहा है। 1200 लगभग मदरसा बोर्ड को पुनर्गठन करना है, वो नहीं मिल रहा है। तो ये मदरसा बोर्ड के शिक्षक बैठे हुए हैं और जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। ये था दूसरा। तीसरा था मीटर जो पर्यवेक्षक मीटर का लगाया गया था लगभग 19,500, उनको इन लोगों ने क्या किया कि हटा दिया और वो लोग चाह रहे हैं समायोजन। तो तीसरा मैटर ये था। चौथा जो मैटर है वो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ था कि 1 महीना पहले आपने हमको वाय प्लस सुरक्षा दी। अब अखबार, टीवी, रेडियो में आ रहा है कि पप्पू यादव की सुरक्षा को वाय प्लस से हटा दिया। देखिए, ना हम आपसे मांगने गए थे, आप नहीं देते। किस आधार पर आपने हमको वाय प्लस दिया और 1 महीना में आधार क्या था कि हमसे आपने वाय प्लस छीन लिया? तो क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? और इसमें किसकी भूमिका है? मैंने उस दिन भी और इनसे भी कहा कि इसमें भूमिका जदयू के एक नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैं बहुत क्लियर हूं कि जो नहीं चाहते हैं कि जदयू में नीतीश कुमार जी के लड़के जदयू को संभाले, उनकी पूरी साजिश है जदयू को बीजेपी में विलय करने की। वह व्यक्ति नहीं चाहा और एक हमारे भाई सम्राट चौधरी जी हमको फोन करके बोले कि आपको सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। 1 महीना पहले आपको खतरा है और 1 महीना बाद 1.5 घंटा एक वरिष्ठ पदाधिकारी से अपने ऑफिस में बैठ करके पप्पू यादव का भैया आप सबको सुरक्षा दीजिए। हमारे कांग्रेस में भी आप कई एमपी को सुरक्षा दिए हुए हैं, जेड दिए हुए हैं। आप हर आदमी को, पप्पू यादव को ही सबसे ज्यादा है। तो मैंने कहा कि हमारी सुरक्षा आप हटा लीजिए टोटल, हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं है और हम भीख मांगने भी नहीं जाएंगे। हमको डराइए नहीं सुरक्षा के सवाल पर। आप जैसे शिखंडी, कमजोर, कायर जो आदमी सुरक्षा के सवाल पर पप्पू यादव को दबाना चाहते हो, वो मेरे इतिहास को जान लीजिए। मैं 82 से लेके आज तक सड़कों पर लड़ रहा हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ और कितने सरकार और मुख्यमंत्री से लड़ चुका हूँ। आप जैसे लुटेरे और आप जैसे उन्मादी लोगों से पप्पू यादव को कोई डर नहीं है। हम चाहते हैं मेरे पास जो भारत सरकार की सुरक्षा वाय है, एक तो हमको वाय प्लस के बाद कोई सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई थी, उसी सुरक्षा को वाय प्लस समझ लिया गया। जो वाय सुरक्षा है उसको भी हटा लिया जाए
या आप हमारे सुरक्षा का फिर से समीक्षा करिए। ये मैं 4 मुद्दे पर हमारी बातचीत, हमारे सदस्य टीम, हमारे नेता मंजीलाल जी, प्रेमचंद सिंह जी, पप्पू जी, हम लोग गए। ये चारों मुद्दे थे। इसलिए गवर्नर साहब से जब हम बाढ़ से निकले तो हमको लगा कि राघोपुर के बाढ़ से निकलने के बाद हमको गवर्नर साहब से मिलना। मुझे एक सवाल है कि जहां तेजस्वी यादव को ये सब मांग करनी चाहिए थी, आप कर रहे हैं राघोपुर के लिए। सर हम लोग महागठबंधन में ही है ना, तो हमारा भाई मांग करे चाहे उनका बड़ा भाई मांग करे। राघोपुर भी बिहार में ही ना है, कोसी सीमांचल, भागलपुर, गंगा का जो इलाका है, छपरा, ये भी तो बिहार में ही है ना। ये मेरा भी दायित्व बनता है कांग्रेस के एक सांसद होने के नाते कि इन मुद्दों को मैं रखूं।